Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying chapter 1st in science of standard 8th, crop production and management. Students, in our previous class, we had discussed about soil preparation. Today, we will discuss about selection and sowing of seeds. Means बीज का चयन करना और उसे बोना. Selecting good quality healthy seeds is next important part of crop production. मीन्स अच्छी क्वालिटी का सीड सेलेक्ट करना क्रॉप प्रोटेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है. इन इंडिया भारत में द गवर्नमेंट बॉडी कोल्ड NSC इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी एग्रीकल्चरल सीड्स. मीन्स इंडिया में एक गवर्नमेंट से NSC चलाई गई है जिसमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स अवेलेबल होते हैं. NSC ऑल्सो हेल्प इन द सेटिंग अप सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी. NSC ने सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी भी सेटअप की है जिनमें सीड की क्वालिटी के बारे में भी पता लगाया जा सकता है. इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. मीन्स कंट्री के अलग अलग पार्ट में NSC ने सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी भी सेटअप की है जिनमें सीड की क्वालिटी का पता लगाया जा सकता है. आफ्टर सोइंग सीड्स, आफ्टर द सीड हैव बीन सेलेक्टेड, जैसे ही बीज चुन लिया जाता है, दे नीड टू बी सोन इन द फील्ड, उसे खेत में बोने की ज़रूरत होती है. सोइंग इन द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इन द सोइल. मीन्स सोइंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट को सोइल में बोया जाता है. द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कीप इन माइंड वाइल सोइंग सीड. जब हम बीज बो रहे होते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें अपने ध्यान में रखने चाहिए. सीड शुड नॉट बी सोन एट एप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. मीन्स सीड को हमेशा निश्चित दूरी पर ही बोया जाना चाहिए. मीन्स बीज एक दूसरे से निश्चित दूरी पर ही बोया जाना चाहिए. ओवर क्राउडिंग में रिजल्ट इन कॉम्पिटिशन फॉर एयर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स अमंग द यंग प्लांट्स. मीन्स उनकी ओवर क्राउडिंग यंग प्लांट्स के लिए कंपटीशन बन सकती है. एयर का कंपटीशन, सनलाइट का कंपटीशन और न्यूट्रिएंट्स का कंपटीशन हो सकता है. दैट इमर्ज फ्रॉम द सीड्स. मीन्स अगर ओवर क्राउडिंग कर दी जाए तो वो एयर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स के लिए का कंपटीशन का कारण बन सकती है उन यंग प्लांट्स के लिए जो हमारे फील्ड में एक दूसरे के साथ इमर्ज हो जाएंगे. सच कॉम्पिटिशन इज़ हार्मफुल फॉर यंग ग्रोइंग प्लांट्स. और ऐसा कॉम्पिटिशन यंग ग्रोइंग प्लांट्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है. सीड्स शुड बी सोन एट द करेक्ट डेप्थ. मीन्स बीज को एक निश्चित गहराई पर ही बोया जाना चाहिए. नाइदर टू सैलो नोर टू डीप. मीन्स ना ज़्यादा उभरा हुआ और ना ही ज़्यादा गहराई में. सोइंग कैन बी डन बाय मैनुअली. सोइंग को हाथों से भी किया जा सकता है. मैनुअली मीन्स बाय हैंड, और विद द हेल्प ऑफ एन इम्प्लीमेंट, या फिर एक इम्प्लीमेंट की हेल्प से भी किया जा सकता है जिसे सीड ड्रिल कहा जाता है. नाउ मैनुअल सोइंग द प्रोसेस, दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. मैनुअल सोइंग को ब्रॉडकास्टिंग भी कहा जाता है. ब्रॉडकास्टिंग में होता है फैलाना. इन्वॉल्विंग डायरेक्ट स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड्स इनटू द सॉइल और डिगिंग द सॉइल एंड प्लांटिंग द सीड्स. मीन्स इस प्रोसेस को ब्रॉडकास्टिंग भी कहा जाता है जिसमें बीज को डायरेक्ट छिड़का जाता है, फेंका जाता है, बिखेरा जाता है इनटू द सॉइल, या फिर मिट्टी में खोदकर प्लांटिंग की जाती है. सीड्स सोन इन दिस मैनर आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली. इस मैनर में जितने भी बीज बोए जाते हैं वो अनइवन भी हो सकते हैं. मीन्स विच में रिजल्ट इन ओवर क्राउडिंग, और उनकी वजह से ओवर क्राउडिंग भी हो सकती है. Also, this method may not ensure that seed are sown at correct depth. और इस मेथड से ये भी इंश्योर नहीं होता कि सीड हमारा करेक्ट डेप्थ पर बोया गया है या नहीं. Now we will discuss about using a seed drill. Means another method is using a seed drill. Means by using seed drill, seed is sown. Means seed drill की हेल्प से भी बीज को बोया जाता है. A seed drill can be pulled across the field using bullocks or a tractor. मीन्स बीज को खेत में ट्रैक्टर की हेल्प से या बैलों की हेल्प से भी बोया जाता है. सीड सोन यूजिंग अ सीड ड्रिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली. मीन्स जो बीज सीड ड्रिल से बोया जाता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बिखेरा जाता है. एंड प्लेस्ड एट करेक्ट डेप्थ. और करेक्ट डेप्थ पर ही वो मिट्टी में मीन्स निश्चित गहराई पर ही वो मिट्टी में
बोया जाता है। मीन्स बाय यूजिंग सीड ड्रिल विच सीड्स आर सोन, मीन्स सीड ड्रिल के थ्रू जितने भी बीज बोए जाते हैं वो करेक्ट डेप्थ पर और करेक्ट प्लेस पर ही बोए जाते हैं। नेक्स्ट मेथड इज इरिगेशन। सीड सोन इन द सोइल रिक्वायर वाटर फॉर देयर ग्रोथ, मीन्स जो बीज बोए जाते हैं उन्हें ग्रोथ के लिए, उन्हें वृद्धि के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर रिक्वायरमेंट डिफर फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, अलग अलग फसलों के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए पैडी नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर, मीन्स जो धान की फसल है उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट कॉन्स्टेंट सप्लाई में रिक्वायरमेंट, मीन्स जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। वेयर एज वीट रिक्वायर वाटर एट रेगुलर इंटरवल, जो गेहूं है वो किसी रेगुलर इंटरवल पर ही निश्चित समय अंतराल में ही वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स जो धान की फसल है उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वही दूसरी तरफ गेहूं की फसल को कुछ निश्चित समय अंतराल में ही पानी की रिक्वायरमेंट होती है। रेनफॉल इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स, मीन्स वर्षा का होना भी क्रॉप के लिए एक वाटर का साधन है। मीन्स वाटर का सोर्स एक रेनफॉल भी है हमारी क्रॉप्स के लिए। एज वन कैन नॉट डिपेंड ऑन रेनफॉल, जैसे कि हर कोई रेनफॉल पर डिपेंड नहीं हो सकता। अदर वे ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स हैव बीन डिवाइस, दूसरे मेथड्स भी हैं जिससे हमारी क्रॉप्स को वाटर सप्लाई किया जा सकता है। इरीगेशन रेफर टू आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सोइल फॉर असिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, मीन्स सिंचाई एक ऐसा साधन है, ऐसा कृत्रिम साधन है जिसके थ्रू हमारी मिट्टी में हमारे पौधों को ग्रोथ के लिए वाटर दिया जा सकता है। मीन्स इरिगेशन रेफर टू आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सोइल फॉर असिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, मीन्स फसल की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, असिस्ट मीन्स जोड़ देना, फसल की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इरिगेशन एक आर्टिफिशियल मेथड है वाटरिंग का, पानी देने का। वाटर फॉर इरिगेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेल, रिवर, लेक्स, रिजर्वर्स एंड ट्यूबवेल्स, मीन्स सिंचाई के लिए वाटर कुओं से, नदियों से, झीलों से, जलाशयों से और ट्यूबवेल से प्राप्त किया जाता है। मेथड्स ऑफ इरिगेशन कैन बी कंसिडर्ड अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज, मीन्स इरिगेशन के मेथड्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज मीन्स वर्ग में डिवाइड किया जा सकता है। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ट्रेडिशनल पारंपरिक मेथड एंड मॉडर्न आधुनिक मेथड। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड। कैनाल इरिगेशन मीन्स जैसे सुरंग इरिगेशन, फुरो कुंड, फुरो मीन्स होता है कुंड, इरिगेशन चैन पंप, मोट मीन्स पुली सिस्टम, इसमें पुली के थ्रू पानी खींचा जाता है। ढेकली एंड राहत, ढेकली में बाल्टी भर भर कर पानी फील्ड में लाकर डाला जाता है। राहत, वाटर व्हील और सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ये कुछ इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। दीज मेथड्स आर चीपर, ये मेथड सस्ते होते हैं, बट ऑफन लीड टू वेस्टेज ऑफ वाटर, लेकिन इन मेथड में मोस्टली वाटर की वेस्टेज होती है। नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड। स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कुछ आधुनिक मेथड्स स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशंस हैं। दीज मेथड्स हेल्प इन सेविंग वाटर, और इन मेथड्स में वाटर की सेविंग होती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज अ मेथड दैट इन्वॉल्व पंपिंग वाटर अंडर प्रेशर। स्प्रिंकलर इरिगेशन में वाटर को प्रेशर के अंडर में पंप किया जाता है थ्रू नोजल, एक नोजल के थ्रू, एंड स्प्रेइंग इट ओवर द सोइल लाइक आर्टिफिशियल रेन, और उसे मिट्टी में स्प्रे किया जाता है जैसे कि बारिश हो रही है, मीन्स आर्टिफिशियल सोइल की तरह उसे नोजल के थ्रू पंप आउट किया जाता है प्रेशर से, और मिट्टी में बिखेरा जाता है जैसे कि बारिश हो रही है। दिस मेथड इज़ पर्टिकुलरली इफ़ेक्टिव, ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है फॉर इरिगेशन के लिए, अनइवन लैंड के लिए और एरियाज़, और उन एरिया के लिए जो बहुत ज़्यादा रेतीले होते हैं। नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इज़ अ मेथड दैट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ पाइप और ट्यूब्स with very small holes to deliver water drop by drop directly at the base of the each plant. ड्रिप इरिगेशन एक मेथड है जिसके थ्रू पाइप या ट्यूब्स के थ्रू वाटरिंग की जाती है, जिनमें बहुत ही छोटे छोटे होल होते हैं, और वो उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे जो प्लांट है उनके बेस को वाटर
पहुंचाया जाता है। दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल फॉर एरियाज हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। और जिन एरिया में वाटर की शॉर्टेज होती है उन एरिया में ये मेथड बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इस मेथड से वाटर की वेस्टेज बहुत कम की जा सकती है। केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू वाटर फील्ड एक्सेसिवली, मीन्स हमें ये भी देखभाल रखनी चाहिए कि हमारे फील्ड में ज़्यादा वाटर नहीं होना चाहिए। एक्सेस वाटर ऑन द फील्ड मे कॉज अ कंडीशन कॉल्ड वाटर लॉगिंग। और पानी की अधिकता खेत में हो जाना एक कंडीशन क्रिएट कर सकता है जिसे वाटर लॉगिंग कहा जाता है, जल भराव। विच में हार्म द क्रॉप, जो कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू द रूट, मीन्स हमारी जो रूट को एयर की अमाउंट अवेलेबल हो रही है उसे वो कम कर सकता है। लीडिंग टू एन इंक्रीज इन सोल्ट कंटेंट टू द सोइल, और सोइल में सोल्ट की अमाउंट को बढ़ा सकता है। एंड दे कैन डैमेज द क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, in our next class we will discuss about weeding and crop production.